नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दिशाओं को निकाला कैसे जाता है। हमने पिछले वीडियो में दिशाओं के बारे में पूरा ज्ञान तो ले लिया, पर अब किसी के घर में नक्शे पे हम दिशा को निर्धारित कैसे करेंगे कि कहाँ पे कौन सी दिशा है। केवल सूरज को देख करके कि ये पूर्व दिशा है तो ये उत्तर, ये दक्षिण नहीं होता है। अच्छे से कंपास से निकाल करके, कंपास से डिग्रीज़ में उसको निकाल करके दिशा, उसके बाद नक्शे पे अलग अलग उसको दायरे में बांटने के बाद निर्धारित किया जाता है कि कौन सी दिशा कहाँ पे है। 16 दिशाओं में इसको विभाजित किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये एक नक्शा है एक घर का। अब यहाँ पे ये निकला हुआ पार्ट है, प्रॉपर ये रेक्टेंगल या स्क्वायर पे नहीं है, यहाँ पे निकला हुआ है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा निकला हुआ है तो इसको बढ़ा देंगे। इस कॉर्नर से सीधी एक लाइन खींचेंगे यहाँ तक, और यहाँ पे से भी एक लाइन खींच करके इसको स्ट्रेट रेक्टेंगल प्लॉट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक एक सीधी लाइन खींच देंगे, और इस कॉर्नर से भी इस कॉर्नर तक एक सीधी लाइन खींच करके यहाँ का एक सेंटर निकाल लेंगे। अब जैसे इसमें ये सेंटर आया है जिसको हम ब्रह्म स्थान कहते हैं। अब इसी नक्शे में जिसका भी एक घर हो उसके इस आपको पता चल गया कि ब्रह्म स्थान कहाँ पे है, तो वहाँ पे खड़े होकर के इस प्रकार का कंपास, या तो आप फ़ोन का कंपास भी यूज़ कर सकते हैं, उसको रख करके उस स्थान पे खड़े होकर के, नक्शे के ऊपर नहीं, उस स्थान पे खड़े होकर के आपको अपना कंपास रखना है और उस पर आपको डिग्रीज़ देखनी है। ये जो किसी भी दीवार की तरफ मुँह करके यहाँ पे जो डिग्रीज़ लिखी आएंगी इस एरो के पास, उस डिग्रीज़ को नोट कर लेना है। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा 180 डिग्री आ रहा है, तो मैंने 180 डिग्री को नोट कर लिया। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैं अपना, मेरा जो फेस था कंपास पकड़ते वक्त वो इस तरफ था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सीधी लाइन यहाँ से खींच लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा 180 डिग्रीज़। उसके बाद क्या करना है कि हमें लेना है एक शक्ति चक्र। ये एक शक्ति चक्र है, ये आपको ऑनलाइन मार्केट में मिल जाता है। अगर आपके पास शक्ति चक्र नहीं है तो आप ले लीजिए, नहीं तो आप खुद से भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब मेरे को करना ये है कि ये सबसे पहले ये ब्रह्म स्थान है, इसको इसी के ब्रह्म स्थान पे मिलाना है। जैसे ये ब्रह्म स्थान है, यहाँ पे इस पे ये मैंने मिला दिया। अब करना ये है कि वो जो मैंने सीधे लाइन खींची उसी में 180 डिग्रीज़ को मिलाना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मेरा 180 डिग्रीज़, इसी में हमें मिला देना है। ये करेक्ट आ गया, मेरा करेक्ट रखा हुआ है। अब हमें पता चल गया, यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है ये साउथ डायरेक्शन, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो लाइन खींची हुई है आपकी, सीधा लाइन ले लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ये साउथ डायरेक्शन। फिर उसके बगल में यहाँ तक साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट। और इसमें आपके एट्रीब्यूट्स भी लिखे हुए हैं, ये देवता भी 32 देवता भी लिखे हुए हैं, ब्रह्म स्थान भी बना हुआ है। इसी शक्ति चक्र के अकॉर्डिंग फिर हम रेखाएं खींच लेंगे कि कौन सी दायरे मिल गई। अब और एक और बात कि शक्ति चक्र रखने के बाद ये जो एरिया है पाई चार्ट के अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसे कि हम पाई निकालते हैं सर्कल पे, ये पूरा एरिया ही एक दिशा आएंगी। जैसे यहाँ पे साउथ था और साउथ के बगल में दिशा थी साउथ साउथ ईस्ट, तो ये जो साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट वाली दिशा आएगी, ये यहाँ से लेकर के ब्रह्म स्थान से लेकर के ये पूरा हिस्सा हमारा साउथ साउथ ईस्ट आएगा। यहाँ तो यहाँ पे भी साउथ साउथ ईस्ट है और यहाँ पे भी साउथ साउथ ईस्ट एरिया है। ये पूरा एरिया साउथ साउथ ईस्ट का है। जैसे यहीं पे भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा साउथ का एरिया है। तो दिशा निर्धारण इसी प्रकार से किया जाता है। आपके पास अगर कंपास नहीं है तो आप फ़ोन का भी कंपास यूज़ कर सकते हैं, वो भी हमेशा सही आता है। 2-4 डिग्री का अंतर आपको देखने को मिल सकता है कहीं पे, पर 2-4 डिग्री से बहुत ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप फ़ोन का कंपास या नॉर्मल जो आप कंपास है वो भी ख़रीद सकते हैं, दोनों ही सही रहता है। धन्यवाद।